हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन आकलन 2022 कक्षा 8वीं विषय हिंदी सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए देखने वाले हैं। तो कक्षा 8वीं हिंदी का प्रश्न पत्र आपको किस प्रकार से आ सकता है, इसमें सारे प्रश्नों के आपको देख लेना है, इसमें उत्तर भी आपको बताए जाएंगे। तो बिल्कुल चिंता ना करें, आपको अगले विषयों के पेपर के प्रश्न पत्र भी किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसके लिए भी पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे सभी विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। तो आपका जो यहाँ पर 19 अप्रैल को पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं हिंदी विषय का, इसके लिए ऑनलाइन आकलन 2022 के लिए प्रश्न पत्र हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जितने बच्चे चैनल पे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक करें ताकि सभी विद्यार्थियों को वीडियो मिल सके, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ऑनलाइन आकलन 2022 में सबसे पहले प्रश्न पत्रों को हम देखेंगे, किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे गए। चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं, हमें सही विकल्प के अनुरूप दिए गए। ठीक है, 10 अंक के इसमें ऑब्जेक्टिव है, प्रत्येक क्वेश्चन है 1 अंक का आएगा आपको, और 1 अंक के लिए आपको कैसे हल करना है अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें इस प्रकार के दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव, उन ऑब्जेक्टिव में से आपको छांटना होता है कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो 10 अंक के प्रश्न हो गए। इसमें पहला प्रश्न क्या है, हिरोशिमा की पीड़ा नामक पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है, जो भी यहाँ पर लेखक होंगे तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको उत्तर के लिए जगह भी दी गई है। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा प्रश्न क्या बन रहा है, दूसरा प्रश्न है नदी की धारा के लिए ध्वन्यात्मक शब्द क्या होगा। ठीक है, नदी जो है किस प्रकार से कल 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 करके बहती है, पानी की आवाज आती है ना, तो 100 नंबर का उत्तर आप लिख दीजिएगा कल कल। ठीक है, यहाँ पर दूसरे के लिए यहाँ नीचे जगह दी गई है, तीसरे के लिए हो जाएगा परशुराम की गाय का नाम क्या था, ये आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पर उनके गाय का नाम जो आपको याद होगा अपनी बुक से देख लीजिएगा, वो आ जाएगा। अगला प्रश्न है राम वनवास से वापस लौटते हुए किन को आशीर्वाद दिए, तो यहाँ पर आपको देख लेना। ठीक है, इसमें आपको देखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भूजल का सही अर्थ है, भू यानी जमीन का जल जाता है, भूमि का, उसको हम भूजल कहते हैं, भूमि का जल। इसके बाद सही जोड़ी बन रही है ख नंबर में खंड अ और खंड ब की। इसमें पहला प्रश्न क्या है, नदिया नरवा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अनुवांशिक, मात्रिक समचन, द्वंद्व समास, मुहावरा और अनुस्वार। ठीक है, ये आपको मिलान करना है, जैसे कि करवटे बदलना, ये क्या है, एक मुहावरा कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आते हैं नदिया नरवा, यहाँ पर आपको द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके अलावा अनुस्वार है, तो यहाँ पर मात्रिक समचन में क्या होती है, चौपाई होती है। तो 3 यहाँ पर मिलान हो गए। इसमें आपको अनुस्वार अनुनासिक शब्द छाटना है, तो ये आप छाट लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बस 3 ही बचे हैं, तो इसमें से भी आप कुआ और भंडार को देख सकते हो, दोनों के उत्तर क्या हो गए, कौन सा अनुस्वार है कौन सा अनुनासिक, यहाँ उत्तर लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जितने बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं कक्षा 8वीं ऑनलाइन आकलन हिंदी विषयों की उत्तरों की पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो गूगल पर सर्च करेंगे www.boardjankari.com। पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है ये आपको वीडियो के बीच में बताया गया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें है प्रश्न क्रमांक दूसरा, अनोखी भेंट क्या है और कुंवर सिंह भेंट किसे देते थे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसमें आपको उत्तर लिखना है, आपकी बुक से छाट लीजिएगा, नहीं तो आपको चैनल पर जल्दी वीडियो के आंसर भी मिल जाएंगे, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। प्रश्न क्रमांक 3 है, हेडमास्टर जी ने लेखक को अपने घर पर न ठहरने की क्या वजह बताई। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का, आपको लिखना है हेडमास्टर जी ने क्या बताया, तो यहाँ पर आपको देखना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मूल व्यक्ति को कवि ने कहाँ से खोज निकालने को कहा है, प्रश्न क्रमांक 4 बोल रहा है, तो इसका उत्तर भी आपको देख लेना है। अब अगला प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, कमल कोश में बंद भौरा मन ही मन क्या सोच रहा था, इसका आपको बताना है। इसमें आपको अथवा भी दिया गया, तो अथवा भी ध्यान से नोट कर लीजिए। अथवा है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर आपको उन संधि के भी नाम लिखना है। जैसे पहला उदाहरण के स्वरूप में महाविद्यालय और सज्जन। ठीक है, महाधन विद्यालय यहाँ पर आपका हो सकता है। ठीक है, तो महाविद्यालय हो जाएगा। इसके अलावा सज्जन का क्या हो जाएगा, सतधन जन। ठीक है, तो ये सज्जन हो जाएगा, मिलकर इस प्रकार से बना, ये संधि विच्छेद होती है, इनकी संधि के भी नाम आप लिख लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न, तो चलिए अब देख लेते हैं आप पीडीएफ को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर क्या सर्च करना है, गूगल पर सर्च करना है बोर्ड जानकारी ऑनलाइन आकलन 2022। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑनलाइन आकलन 2022 डाल लेंगे, बोर्ड जानकारी, इस प्रकार से आप सर्च कर लोगे। जैसे ही आप सर्च करते हो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन आकलन 2022 कक्षा 6वीं से 8वीं तक के जितने बच्चे वो सभी प्रकार की पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन आकलन की। 623 की संधि के भी नाम आप लिख लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, सबके समझाने के बाद भी मोहन घर क्यों नहीं जा रहा था, प्रति और अनुपसर्ग लगाकर इसके 2 शब्द बनाना, ये अथवा प्रश्न है। यदि आपको यह प्रश्न आता है पहला, तो अथवा मत करिएगा, अथवा में हमेशा कोई भी एक करना होता है। ठीक है, दोनों नहीं करना है। तो प्रति तो बहुत सरल है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, प्रतिदिन, या आपका होगा प्रति लगाकर। ठीक है,
प्रतिजैविक हो गया, ये यहाँ पर आप, या फिर इसको प्रतिकार हो सकता है, तो ऐसे शब्द लगाकर आप इसका बना सकते हो, उपसर्ग लगाकर बोला गया, ठीक है। अनु भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुकूल, यहाँ पर आ गया आपका अनुचित, ये जो हो जाएगा अनु लगाकर आपको दो दो शब्द बनाना था उपसर्ग में, ठीक है। उपसर्ग हमेशा सामने आते हैं, तो ये हो गया आपके। उसके बाद पर्यायवाची शब्द कहे गए, ठीक है। अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 7 में क्या कह रहे हैं, पर्यायवाची शब्द लिखे, जैसे आंख, इसको हम नयन भी कहते हैं और दूसरा हम क्या कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। इसके बाद है रात, रात को हम निशा भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, ठीक है। दो दो पर्यायवाची है, तो रात के लिए हमने लिख दिया निशा और रजनी, ये दोनों के हो गए। इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, देश, देश को हम वतन भी कहते हैं, ठीक है। वतन हमारा कहते हैं या देश हमारा कहते हैं, या आप और एक लिख सकते हैं, इसमें हाथ को हम क्या कहते हैं, इसमें हाथ को हस्त भी हम कहते हैं, ठीक है। एक और आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 आपकी पाठ्य पुस्तक से है, इसमें आपको इन पंक्तियों का अर्थ सप्रसंग देकर लिखना है। मैं मौत से डरता नहीं मगर मौत को न्योता भी नहीं देता। जीभ कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है। ये आपके पाठ से है, इसमें आप इनका उत्तर देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित जो पद्यांश है इसके संदर्भ प्रसंग से वाक्य लिखना है। राजा प्रजा धनी और निर्धन सब असंस्कृत सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से डालो, आज मनुज को खोज निकालो। इसका अथवा भी है, कोई एक करिएगा, दोनों नहीं। एक ये अवगुण सो गुण ल, मिल्खी मारत खाए, गुड़ तुरगुण वाला सुआ, लोभ करे फंद जाए, ठीक है। तो इनके बढ़िया से अर्थ आप लिख सकते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 में आपको पत्र पूछेगा, ठीक है। अपने छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए, अथवा भी है। पिताजी के स्थानांतरण हो जाने के कारण अपने शाला के प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र या आवेदन पत्र, ठीक है। ये पत्र जरूर पढ़ के जाना है भाई को जन्मदिन की, या अपने शाला के प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखने के लिए, ठीक है। ध्यान से इनको नोट करके जाना है। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए विकल्पों को उचित स्थान पर भरकर पूर्ण कीजिए। 11वें में आपको ध्यान से देखना है कि नाली, सड़क, घर, आबादी, बरामसी, कटाव, इसमें आपको ध्यान से जो जो शब्द आ रहा है, जैसे जंगल की पानी खालिस्तान और गहन खेती के कारण खालिस्तान नदियाँ, देखिए यहाँ पर आपको जो जो खालिस्तान है ना उनमें यही शब्द आएंगे, लेकिन लाइन से भरना है कहाँ पर कौन सा शब्द जम रहा है वो आपको ध्यान देना, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, तो यहाँ पर आपको समास की परिभाषा लिखना है और उनके प्रकार। समास के कितने प्रकार हो जाएंगे, 6, ठीक है। जैसे कि तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, अव्यय भाव हो गया, द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया और बहुब्रीहि, ठीक है। तो 6 समास के प्रकार हो गए पूरे, आपको लिखना है। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 13 है, गाँव के नदियाँ, तरिया और बोरिंग के पानी ल प्रदूषित होएले बचाए के उपाय लिखे। गाँव के नदी, तालाब और बोरिंग का पानी जो प्रदूषित हो रहा है उनको बचाने के आपको उपाय लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर की कृपा से मनुष्य इस योनि में जन्म लेता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस जीवन को सफल बनाए जिसमें उसने जन्म लिया है। जैसे जीवन के लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शास्त्र सम्मत है, परंतु फिर भी परोपकार करने में जो सफलता सन्निहित है वह अन्यत्र कहाँ। इसलिए कहा गया है कि महापुरुषों का कर्म परोपकार करना ही नहीं, उन्हें महापुरुष का स्तर प्रदान करना है। तो उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, ये भी प्रश्न है। मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि क्या है, महापुरुषों का कर्म क्या है, जीवन के शास्त्र सम्मत लक्ष्य क्या है, इनके लिए आपको जगह दी गई, इसमें आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो देखिए उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक तो मानव जीवन आप लिख सकते हैं या मनुष्य जीवन, इसका शीर्षक हो जाएगा पहले का उत्तर, ठीक है। बढ़िया से इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से पूरे नंबर मिले, है ना, ऐसा। इसके बाद में है मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि क्या है। मानव की बड़ी उपलब्धि है कि वह मनुष्य जीवन, ठीक है, मनुष्य जीवन में, या मनुष्य जीवन क्या है, मानव की उपलब्धि है। महापुरुषों का कर्म क्या है, तो यहाँ पर भी आपको पूरे महापुरुषों का कर्म परोपकार करना, ठीक है। क्या है उनका कर्म, परोपकार करना है, सिर्फ इतना उत्तर। जीवन के शास्त्र सम्मत लक्ष्य क्या है, तो ये भी आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे जीवन के जो शास्त्र सम्मत लक्ष्य वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शास्त्र सम्मत, ठीक है। ये हो गए आपके, तो इतना उत्तर में आपको लिखना है, तो चारों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, ठीक है। इसमें आप क्या याद कर सकते हो, मेरा प्रिय खेल बहुत बढ़िया हो सकता है, जैसे हॉकी, क्रिकेट आपको याद हो तो ये भी बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक है। या फिर स्वच्छता का महत्व, दोनों निबंध पढ़ के जाइए, आपको बहुत काम आएंगे, इनको अच्छे से हल करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं हिंदी एंडलाइन आकलन 2022 के लिए प्रश्न पत्र देखा, किस प्रकार से आपको प्रश्न बन सकते हैं। इन प्रश्नों को हल जरूर करिएगा, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा 2022 में एंडलाइन आकलन में आ सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, जितने बच्चे चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, या फिर गूगल पर जाकर boardjankari.com सर्च कीजिएगा एंडलाइन आकलन, तो आपको पूरे पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।